आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो बेसिकली हम बात करने वाले हैं, डोनाल्ड ट्रंप फाइनली मान गए हैं, बहुत खुश होंगे, नाच रहे होंगे इस समय। डोनाल्ड ट्रंप के लिए तो विन विन सिचुएशन है। डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर ये भी आरोप लगे हैं कि भैया है ये रशियन एजेंट है। अच्छा, न्यूयॉर्क टाइम्स का एक आर्टिकल है, अगर आप पढ़ोगे ना उसे आपको सही में लग जाएगा वो रशियन एजेंट है, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता है। कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज तो आप बनाते रहो, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं है ना। कभी कभी चीज़ें हो जाती हैं। एनीवे, फिलहाल बात इतनी सी है कि इधर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की लग नहीं रहा था कि सीज़फायर होगा, बट मुझे यकीन था कि देखिए ठीक है, आप झगड़ गए, वो होता है ना कि अल्टीमेटली हम इंसान हैं। आप इतनी सारी प्रोटोकॉल फॉलो कर रहे हो, वो ठीक है, रूल्स बनाए हो, बट इंसान है। अब इंसान का कब आउटबर्स्ट हो जाए आपको नहीं पता, इमोशंस कब फट जाएं। तो भाई कैमरे के सामने जो लताड़ लगाई है व्लादिमीर ज़ेलेंस्की और जो झगड़ा हुआ है यहाँ पे जेडी वैंस ने पलीता सुलगाई है सरो, है ना। तो इन्होंने बीच में टांग घुसेड़ी है। तो जेडी वैंस और डोनाल्ड ट्रंप का जो झगड़ा हुआ सबने देखा, पब्लिक ने देखा, फिर लिटरली भगा दिया। आपको पता है भाई, ज़ेलेंस्की को लिटरली भगा दिया। डिनर कुछ नहीं कि निकल, पहली फुर्सत में निकल। उसके बाद ज़ेलेंस्की ने भी थैंक यू 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 सब थैंक यू चालीसा पढ़ डाली ज़ेलेंस्की ने, ठीक है, ट्विटर पे। फिर बहुत पूरा यूरोप जो है वो आ गया साथ में ज़ेलेंस्की के। और अब 2 हफ्ते बाद भाई जाहिर सी बात है, खाली डोनाल्ड ट्रंप सत्ता नहीं चलाना है, अमेरिका में बहुत सारे लोग हैं, ठीक है। तो अब ये हुआ है कि सीज फायर कर लो, और इसका प्रपोजल जो है वो यूक्रेन को दे दिया है। बट बात इतनी सी, खाली 1 महीने का सीज फायर है। अब आप भी भाई सीज फायर तो नहीं करिए, आप चलते रहिए और अपनी लाइफ इंप्रूव करते रहिए, क्योंकि होली आ गई है। तो होली के दिन क्या खिल जाते हैं, रंगों में रंग मिल जाते हैं। तो बस अपनी ज़िंदगी में भी रंग डालिए बढ़िया सा। हमारे सारे कोर्सेज पे 30% सेल है। होली 30 कूपन कोड यूज़ करेंगे, अगले 2 दिनों तक आप इसका फ़ायदा उठाएं। 80 के करीब कोर्सेज हैं हमारे, उन सब पे सेल आ गई है। तो चलिए, वैसे भी अफोर्डेबल है, अब उसमें और ज़्यादा अफोर्डेबिलिटी का तड़का लग जाएगा। तो भाई बात इतनी सी है कि सऊदी अरब, ओमान नहीं, वो कतर, ठीक है, हाँ वही कतर, ओमान, ठीक है। तो यहाँ पे जो है, यहीं पे ही बातचीत होती है। सऊदी अरब बैठा हुआ है बीच में, इधर है यूक्रेन, इधर है अमेरिका, रशिया किधर है, पुतिन, वो अपने घर में बैठे हैं। तो दोनों लोग सामने बैठे हैं और ये बोला है कि 1 महीने का हम सीज फायर कर देते हैं। अब ये देखिए, अब आप बोलेंगे सर 1 महीने का, भाई देखो फेजेस में होता है ये। 1 महीने का संभलने का मौका देंगे, सीज फायर है, उस दौरान कोई भी कुछ भी नहीं करेगा, ठीक है। और उसके बाद फिर टेम्पररी परमानेंट सीज फायर की तरफ हम बढ़ेंगे। तो फिलहाल तो यही है कि अभी 1 महीने का सीज फायर यहाँ पर प्रपोज किया गया है, और अब 2.5 साल बाद जो है वो सीज फायर हो रहा है। यूक्रेन तो मान गया, व्लादिमीर ज़ेलेंस्की तो नहीं थे इस बैठक में, ऑफिशियल्स थे। तो यूक्रेन ने तो बिल्कुल भी इसमें बोला कि हाँ, हम बिल्कुल सीज फायर करने के लिए तैयार हैं, हमको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन क्या पुतिन तैयार होंगे? व्लादिमीर पुतिन जो हैं वो अभी मार्च के लास्ट में बात करेंगे डोनाल्ड ट्रंप से। डोनाल्ड ट्रंप ने बोला है कि भाई देखो, व्लादिमीर पुतिन को तैयार होना पड़ेगा, अगर सीज फायर नहीं होगा तो बहुत लोग मारे ही जाएंगे, आप कुछ नहीं कर सकते। अब डोनाल्ड ट्रंप को लोगों की कब से चिंता होगी, एक्चुअली उनको अपनी पॉलिटिक्स चमकानी है, ठीक है ना। बट बात इतनी सी है कि डोनाल्ड ट्रंप का मेन मुद्दा ये है कि जो 50% मिनरल है यूक्रेन का, वो डोनाल्ड ट्रंप का हो जाएगा। अब यूक्रेन बेचारा फंस गया है, वो अपनी करतूतों की वजह से फंस गया है। क्या आपको पता है कि यूक्रेन कभी भी इस जगह पे होता ही नहीं। रशिया, अमेरिका और यूके ने यूक्रेन से 1994 में, आज से 30 साल पहले बोला था कि देखो तुम न्यूक्लियर नेशन हो, बोला हाँ है, तो तुम सारे न्यूक्लियर हथियार त्याग दो। सेकेंड लार्जेस्ट न्यूक्लियर नेशन था, सबसे ज़्यादा, इसीलिए ज़्यादातर न्यूक्लियर रिएक्टर्स आपको कहाँ मिलेंगे? यूक्रेन में। तो यहाँ सारे न्यूक्लियर वेपन्स त्याग, जबरदस्ती बोला कि हाँ त्याग दो भैया। यूक्रेन बेचारा बोला ठीक है, बातों में आ गया। अब ट्रीटी ये हुई थी कि अगर यूक्रेन पे हमला होता है तो तीनों देश मिलके तीनों देश मिलके यूक्रेन की रक्षा करेंगे। बट यहां तो जिसने ट्रीटी साइन की थी उसी ने हमला कर दिया है, रशिया ने हमला कर दिया। अब हमको ये बात समझ में नहीं आ रही है कि आखिरकार पाकिस्तान, जैसे मान लीजिए कि हमला हुआ है, तो भाई भारत कभी पाकिस्तान के साथ या चाइना के साथ ट्रीटी थोड़ी ना साइन करेगा, कभी नहीं साइन करेगा। तो भारत कैसे यूक्रेन ने रशिया के साथ ट्रीटी साइन कर ली, ये भी मतलब ये बेवकूफ़ी वाली बात है। तो अगर मान लीजिए यूक्रेन न्यूक्लियर वेपन देता नहीं तो यूक्रेन कभी इस हालत में होता नहीं, लेकिन उसने दे दिए, महात्मा बन गया। खैर भारत के अगेंस्ट ही रहा है यूक्रेन, भारत के बहुत साथ नहीं रहा है। कश्मीर मुद्दे पे यूक्रेन ने भारत का कभी कोई साथ नहीं दिया है।
यूक्रेन प्रो वेस्ट रहा है, वो अमेरिका के ज़्यादा करीब रहा है, और अमेरिका भारत के बहुत बाद में साथ आया। 2001 के बाद अमेरिका और भारत में दोस्ती बढ़ी है, इससे पहले अमेरिका और भारत की कोई दोस्ती नहीं थी, ठीक है ना। तो ये सब कुछ हुआ। तो अब क्या है कि यूक्रेन जो है उसने हथियार दे दिए और फिर रशिया ने दबाव बनाना शुरू कर दिया। धीमे धीमे करते 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 यूक्रेन अमेरिका की तरफ झुकता चला गया, और रशिया ने बोला कि बहुत झुक रहे हो, रुको बेटा, हम भी आ रहे हैं पीछे से। तो अब क्या है कि रशिया व्लादिमीर पुतिन भाई फरवरी 2022 को हमला कर दिया। 2.5 साल हो गए। अभी वॉर की सिचुएशन क्या, पहले आप समझिए। देखिए, यूक्रेन हार गया, 1 हफ्ते के अंदर अंदर रशिया ने ऐसी की तैसी कर दी। फिर अमेरिका यूके आए, बहुत हथियार दिए, बहुत पैसे दिए, तो यूक्रेन ने फिर रशिया की ऐसी तैसी कर दी। तो 1-1.5 साल तक तो यही हुआ। लेकिन अभी वॉर जहां था वही है, स्टेलमेट पे है, ठीक है ना। हालांकि रशिया को ज़्यादा एडवांटेज है, रशिया आगे बढ़ता जा रहा है। आप खैरात कब तक लोगे मेरे भाई, कब तक लोगे, ठीक है ना। अब यूक्रेन भाई पूरी तरीके से अमेरिका और बाकी देशों पर निर्भर है, ठीक है। तो अब यही हो रहा है। तो अब कब तक वो एक ना एक टीम, दिख रहा है व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को हमारा देश बर्बाद हो चुका और हमारे पास अब लड़ने की ताकत भी नहीं है, पैसे भी नहीं, कब तक हम लेते जाएंगे। और अब इसी का देखिए, रशिया अमेरिका इसमें मेन प्लेयर है। अमेरिका ने क्या बोला, हम अपने सोल्जर्स नहीं उतारेंगे, लेकिन हम तुमको हथियार देंगे। तो भाई उसका मेन धंधा ही हथियार का है, इन सबका, ये देशों का। वो तो चाहता ही है युद्ध हो। अब देखिए अमेरिका की विन विन सिचुएशन कैसे है भाई। ये अफगानिस्तान नहीं जो अमेरिका हारेगा, यहां पे उसको जीतेगा। क्यों? यूक्रेन के पास अच्छे खासे मिनरल्स हैं, और अमेरिका इसी मिनरल्स, उसको पता है मिनरल ही असली खजाना है। अब वो 50% मिनरल डील साइन करेगा कि हमने तुमको पैसे दिए। अब यही होगा। यूक्रेन सबसे बड़ा लॉजर यूक्रेन है, क्योंकि 2.5 साल युद्ध किया, उसको कुछ नहीं मिला। उसने अपनी टेरिटरी भी खो दी, प्लस उसने रशिया से जो भी थोड़े बहुत अच्छे रिश्ते थे वो भी गए। अमेरिका ने उसकी ऐसी की बैंड बजा दी। अमेरिका अब उस पर पूरा दबदबा बना लेगा। तो यूक्रेन एक्चुअल में अमेरिका के कंट्रोल में चला गया है, रशिया ने नहीं कंट्रोल किया। रशिया आगे बढ़ा था, बट एक्चुअल में यूक्रेन जो कह रहा था कि हाँ नेटो ज्वाइन करेंगे, अमेरिका ने ही यूक्रेन को पूरा कंट्रोल कर लिया है। अब अगर मिनरल डील साइन हो जाती है तो खेल खत्म है यूक्रेन का, ये ऊनो रिवर्स हो गया। अब व्लादिमीर पुतिन को इस बात का अंदाजा है, तो क्या व्लादिमीर पुतिन मानेंगे? अमेरिका ने 2 हफ्ते पहले जब झगड़ा हुआ था तो मिलिट्री एड रोक दी थी। देखिए प्री प्लान्ड था, यूक्रेन को उसकी औकात दिखा दी, ठीक है। मुझे लगता है डोनाल्ड ट्रंप को पता था ये चीज़ होने वाली है, और डोनाल्ड ट्रंप और जेडी वैंस ने शायद प्लान किया होगा कि ऐसे ऐसे करते हैं, ठीक है, ऐसे। क्योंकि देखिए अगर आप देखोगे ना तो ट्रिगर किया गया है यहाँ पे ज़बरदस्ती व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को। और ज़ेलेंस्की भी भाई उनको बोला था भाई, एक रिप्रेजेंटेटिव ने बोला था कि भैया चुप रहना, ये 1 घंटे निकाल लेना, तुम्हारे ऊपर आए गए हमले होंगे, चुप रहना। लेकिन व्लादिमीर ज़ेलेंस्की बहुत हीरो बनने के चक्कर में, हीरो तो वैसे ही है वो, ठीक है, मतलब उनका वैसे तो कॉमेडियन थे ना वो एक, तो हीरो बनने के चक्कर में उन्होंने बोल दिया। अब आचार्य चाणक्य कहते हैं, चाणक्य नीति मैंने बताया कि भाई जहाँ पे ज़रूरत हो वहाँ बोलो, जहाँ ज़रूरत नहीं हो वहाँ मत बोलो। लेकिन यहाँ बोल गई है, मिल गया मौका डोनाल्ड ट्रंप को। डोनाल्ड ट्रंप ने कायदे से इनकी उतार ली, जेडी वैंस ने। अब डोनाल्ड ट्रंप क्या बोलते हैं, हम सारी मिलिट्री एड बंद कर रहे हैं। अब ये वही बात हो गई कि आपको हमने पूरा सपोर्ट किया, आप मस्त लड़ रहे हो, एकदम से हम सपोर्ट खींच लें, आपकी बैंड बच जाएगी। तब आपको रियलाइज़ होगा कि भाई इनकी वजह से ही हम हैं, ये गए तो हम गए, है ना। तो अब यूक्रेन को ये रियलाइज़ हो गया है कि भाई 2 हफ्ते जो मिलिट्री एड रुकी है ये बहुत मुश्किल हो जाएगी हमारे लिए, और अमेरिका के ऊपर आप भरोसा नहीं कर सकते। अब यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि हम तुम्हारी मिलिट्री एड फिर से चालू कर देंगे, तुमको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, तुम बस ये डॉक्यूमेंट साइन कर दो। तो यूक्रेन बोला बोलो भाई पुतिन साइन कर दो, तो हम भी कर दें। तो अब भैया पुतिन साइन करेंगे कि नहीं करेंगे? अब इधर जैसे ही ये हुआ, व्लादिमीर पुतिन ने बम बरसा दिए खार्किव और कीव पे। लेकिन इसमें यूक्रेन ने कल भी, मुझे ये रिटेलिएशन है क्योंकि यूक्रेन ने मॉस्को पे हमला कर दिया था, तब यूक्रेन ने बहुत सारे ड्रोन गिरा दिए थे मॉस्को पे, कल की बात है। उसके बाद फिर व्लादिमीर पुतिन ने हमला किया है, तो ये तो खैर रिटेलिएशन है। लेकिन हाँ, जाहिर सी बात है कि जो व्लादिमीर पुतिन है उनसे बातचीत होगी, और अगर वो मान गए तो बहुत अच्छी बात है। अब यूरोप बेचारा परेशान है, क्योंकि देखिए रशिया का हाथ उठ गया है यूरोप से, और रशिया जो है वो एनर्जी सप्लाई करता था यूरोप को, तो वो तो वैसे ही परेशान है बहुत ज़्यादा। तो भैया कीर स्टाइमर जो हैं वो ये कह रहे हैं कि मेरे भाई मान जा, भाई मान जा पुतिन, हम क्या यूक्रेन मान गया, तू भी मान जा, प्लीज आरती उतारू रे, अब तो व्लादिमीर पुतिन की बस मान जा। इधर इमानुएल मैक्रोन भी कह रहे हैं कि भैया मान जाओ यार, कर लो यार, अब ठीक है, लड़ाई माफ करो, इतना भी झगड़ा मत करो। ज़ेलेंस्की ने बोला है कि हाँ, ज़ेलेंस्की का बड़ा इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट है कि हाँ भैया हम इस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेंगे और एक पॉजिटिव स्टेप है और हम इसके लिए तैयार हैं, ठीक है। तो ज़ेलेंस्की की तो लग गई है कायदे से, तो बोला कि हाँ वॉर जो है उसने हमारे देश को बर्बाद कर दिया है, और अप्रूवल रेटिंग भी ज़ेलेंस्की की गिरती जा रही है। यार या तो जीतो या फिर बातें मत छोंको, है ना। वही है ना कि या तो आप
जीतते हैं या लर्न करते हैं। तो यहाँ लर्न कुछ नहीं हो रहा है एक तरीके से। द ग्रेट मोहम्मद रिजवान ने बोला था ना ये बात। तो यहाँ पे भाई ना जीत रहे हो, आप हारे जा रहे हो। तो और ऊपर से आप यहाँ पे फालतू की बातें छौंक रहे हो। अप्रूवल रेटिंग गिरेगी, या तो आप जीत के दो भैया टेरिटरी, बिस्मार्क की तरह बनो, है ना, लेनिन की तरह बनो कि भैया हाँ ठीक है जीत रहे हैं हम। आपने कुछ नहीं किया। तो अब जब कुछ नहीं करोगे तो फिर जाहिर सी बात है इनको सत्ता में तो बना रहना है। तो अब इनके पास कोई चारा ही नहीं है। तो यूक्रेन ने बोला कि ठीक है लाओ डॉक्यूमेंट हम साइन कर देते हैं। बट वही है कि रशिया क्या करेगा। अब रशिया देखिए, रशिया ने बोला है कि ये फालतू के पॉजिटिव स्टेप से हमसे कोई मतलब नहीं है, ये फिर से हमले होंगे तो हम ये नहीं करने वाले। रशिया ने अभी क्लेम किया कि हमने 100 स्क्वायर किलोमीटर की टेरिटरी ऑक्यूपाई करके रखी है। देखिए अगर रशिया आगे बढ़ रहा होता, और रशिया होता क्या है कि दूसरी पार्टी, एक पार्टी जीतती है एक हारती है, या तो दोनों हारती है दोनों ही नहीं जीत रही हैं। इस समय दोनों ही नहीं जीत रही हैं। तो रशिया हो सकता है मान जाए। अगर रशिया जीत रहा होता तो कभी नहीं मानता वो। भाई जीती हुई बाजी कौन हारेगा। तो ये हिसाब किताब है। फिर इसके बाद हम सबको पता है कि इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, अमेरिका का 50% स्टेक है, ठीक है, जो कि यूक्रेन की मिनरल वेल्थ है उससे अमेरिका को 50% मिलने वाला है। तो अगर मान लीजिए यूक्रेन मान जाए तो बहुत बढ़िया है। और उसके बाद सऊदी अरब में जेद्दा में ये टॉक्स हो रही हैं। तो देखेंगे जो भी होगा हम आपको बताएंगे। बट फिलहाल यही हालात हैं। और यूक्रेन के साथ जो होगा ये देखिए, है ना, आज शायरी कर रहे हैं दोनों। खुश रहिए, बढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ। और सेल है होली की, तो कोर्सेज पे ज़बरदस्त डिस्काउंट है, ज़रूर अवेल करें। थैंक यू सो मच।